पहले आपका एक बयान आया था कि हम गठबंधन की दावत देते हैं, हमें दावत कबूल है, हम लोग किसी से भी गठबंधन को तैयार हैं, जितने बड़े दल हैं वो इस मौजू पर ध्यान दें, बाद में अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त तक के गठबंधन की? क्या सूरत हाल है कि आप किसी की तरफ से दावत है या आप कोशिश कर रहे हैं, तो किसके तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिहार वासियों का एक मुश्तरका सामूहिक कर्तव्य है, दायित्व है और मुश्तरका फरीजा है कि बिहार में जो ये भाजपा की और जदयू की ये सरकार बैठी हुई है, ये संविधान की शत्रु सरकार है, गरीबों की, मजदूरों की, समाजी रवादारी की मुखालिफ सरकार है, तालीम को बर्बाद करने वाली सरकार है, नौजवानों के रोजगार को ख़त्म करने वाली सरकार है, करप्शन को बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और इसको पदमुक्त करना चाहिए। इसी में बिहार की भलाई है। लेकिन जाहिर है कि मजबूत उन लोगों ने अपनी जड़ें गाड़ ली हैं, तो उनको हटाने के लिए एक महागठबंधन के लायक एक गठबंधन बनना चाहिए और उस गठबंधन को एक लार्जर अलायंस बने, उसकी ज़रूरत है। चूँकि बिहार में कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई दल ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर उसको हटा सके, तो जाहिर है कि उसके लिए मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह से इन फिरका परस्ती को हवा देने वाली सरकार को अगर हटाने के लिए अगर कोई भी गठबंधन बनता है तो हम उसके जाने में हमको कोई गुरेज नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि सबको सम्मान मिले और उनको भागीदारी मिले। उस एतबार से ऐसे गठबंधन में जाने का इरादा मैंने पिछले साल भी जाहिर किया था, मैंने इस साल भी पैगाम दिया है कि साहब हम जाने के लिए तैयार हैं और इनको रोका जाए। हम पर बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, 2015 में भी जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था और 2019 में भी जब हम पार्लियामेंट का इलेक्शन है, आप लोग किसी गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? तो हम अपने तमाम तर शुभचिंतकों को, दानिश्वरों को, अजीम सहाफ़ियों को, मिली संगठन के प्रभारियों को, मिली संगठन के हमारे मिली तंजीमों के हम अपने मुअज़्ज़ज़ तरीन रहनुमाओं से भी अपील करते हैं कि साहब हमारी लड़ाई अगर दुरुस्त है, चूँकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे इलेक्शन के लिए हमें दुआएँ दी हैं, हमारी हिमायत की है। मैं ये समझता हूँ कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप तहसीन की नज़रों से आप देख रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि MIM जो कुछ काम कर रही है हैदराबाद में, यकीनन है कि वो अपने आप में एक मिसाल है हिंदुस्तान की सियासत के लिए। तो आप अगर उसे पसंद करते हैं तो आप हमारी रहनुमाई भी कीजिए और आप हमारी मदद भी कीजिए। आपकी जो नसीहत हमको मिलती है, गठबंधन क्यों नहीं करते, तो मैं अब आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा गठबंधन करा दीजिए, क्योंकि आपकी रसाई बहुत सारी सियासी पार्टियों से है। और मैं ये भी कहता हूँ कि उन दानिश्वरों से जो लोग हमें मशवरा देते हैं, उन बुजुर्गों से, मिली तंजीमों के जिम्मेदारों से कि आपने गठबंधन क्यों नहीं कराया है, तो अब ये जिम्मेदारी आपकी, गठबंधन करा दीजिए। और अगर आप गठबंधन न करा सकें तो फिर मुझे नसीहत मत कीजिएगा। और साथ ही आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो तमाम तर शख्सियात जो हमें गठबंधन करने की तलकीन करते हैं, अगर हमारा गठबंधन नहीं करा पाते हैं इन पार्टियों से, जो पार्टी के कहती है कि हम BJP और जदयू को हटाना चाहते हैं और उनसे आपके ताल्लुकात भी है, उनके लिए कभी आप दुआएं भी करते हैं, उनके लिए हिमायत भी करते हैं, तो आप अगर हमारा गठबंधन नहीं करा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको भी एहतसाब करने की ज़रूरत है कि इन पार्टियों में आपको क्या मकाम दिया जा रहा है। और साथ ही उसके बाद अगर हम ज़्यादा जगहों पर इलेक्शन लड़ें तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, चूँकि हमें हर हाल में राह तलाश करनी है। चूँकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यही डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते, है ना। अगली जाति का कोई भी हो तो उसके वोट का वैल्यू उतना ही है। कोई निचली जाति का, जिसको कहते हैं पाप वाला जुमला, उनका भी वही है, गरीब का भी, ठेला चलाने वाला का भी वही वैल्यू है और देश के राष्ट्रपति का वो वोट का वही वैल्यू है। तो इसके माने ये है यहाँ पर गिनती पर आप अगर वो कर रहे हैं तो हमारी जितनी तादाद है, दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की जो तादाद है, उस तादाद से उसको नौकरी भी दीजिए, नौकरी नहीं दिया आपने। उस तादाद से उनकी माली हालत अच्छी हो, आपने नहीं दी। कारोबार में उनको हिस्सा दीजिए, वो नहीं दिया। अब एक लोकतंत्र का पर्व है जहां वोट डालकर अपना नेता चुनेंगे, तो जाहिर है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसी लड़ाई लड़ने के लिए हम कहते हैं कि गठबंधन ले लो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज पूरे बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर जिला में हमारी तंजीम खड़ी हो गई है, हमारे लोग इस पोजीशन में। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ इन पार्टियों को कि बिहार में 1-2 जमात हो सकती है जिसके पास वोट ट्रांसफर करने की कुव्वत हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक़लियतों और दलितों के दरमियान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सकती है। जिस विधानसभा में भी हो, 5,000, 10,000, 20,000 वोट ट्रांसफर करने की सलाहियत अगर किसी में है तो वो MIM के पास है, वो MIM के पास है। हमारे कैडर जिनको कहा जाएगा कि वोट दो, तो वोट देने के लिए तैयार होंगे। अगर हमारा नुमाइंदा वहां नहीं भी होगा तो किसी की हिमायत करके जिता भी सकता है, किसी की हिमायत करके हरा भी सकता है। इसलिए वो लोग हमारी ताकत का अंदाजा करें और हमें कम आंक रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको जितनी ताकत है हम उस ताकत से लड़ेंगे, हक व इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे।
मैं साफ और बय्यन तौर पर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बीजेपी को अक़लियतों के न वोट चाहिए न अक़लियतों के मसले के हल करने में उनको कोई दिलचस्पी है, लेकिन साथ ही महागठबंधन और दूसरे जो गठबंधन है उनको सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के वोट चाहिए। मुस्लिम अक़लियत को इज्जत, आबरू, हिस्सेदारी से उनको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब दलित और अक़लियत के लोग जाग उठे हैं।